पीएम मोदी ओडिशा बनारस का करेंगे दौरा। ओडिशा में करेंगे 3 जनसभाएं। बनारस में चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बारासात, उत्तर 24 परगना में किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगा वोट। आखिरी फेज की वोटिंग से पहले कन्याकुमारी जाएंगे प्रधानमंत्री। उसी शिला पर ध्यान लगाएंगे जहां स्वामी विवेकानंद ने लगाया था। 2019 में केदारनाथ गए थे पीएम मोदी। पश्चिम बंगाल के जादवपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दहाड़। 4 जून को नया इतिहास रचा जाएगा और वो इतिहास क्या होगा, फिर एक बार मोदी सरकार। झारखंड के दुमका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना। बोले, इंडिया गठबंधन देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला। इनका फॉर्मूला है घोर सांप्रदायिक राजनीति करो, घोर तुष्टीकरण की राजनीति करो, अलगाववादियों को संरक्षण दो। झारखंड में विपक्ष पर जमकर बरसे पीएम। कहा, इन लोगों की जमीनें हड़पने के लिए अपने माता पिता का नाम बदल दिया, सेना तक की जमीन को लूट लिया। लव जिहाद सबसे पहले झारखंड में आया। यूपी के गाजीपुर और गोरखपुर में गृह मंत्री अमित शाह करेंगे रोड शो। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे प्रचार। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे झारखंड। सारठ के पालाजोरी में करेंगे जनसभा। दोपहर में करेंगे रोड शो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बिहार का करेंगे दौरा। काराकाट, बक्सर और पटना साहिब में करेंगे जनसभाएं। एनडीए उम्मीदवारों के लिए करेंगे प्रचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पंजाब के लुधियाना में करेंगे जनसभा को संबोधित। कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में बनाएंगे माहौल। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यूपी के देवरिया से पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोले, मोदी बायोलॉजिकल नहीं है, उन्हें परमात्मा ने धरती पर अडानी अंबानी की मदद करने के लिए भेजा है। मैं हिंदुस्तान के लोगों से कहना चाहता हूं, इंडिया गठबंधन संविधान की रक्षा के लिए जान की बाजी लगा देगा, लेकिन इसे खत्म नहीं होने देगा। यूपी के रुद्रपुर में बोले राहुल गांधी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी मंडी में करेंगी चुनावी रैली। कांग्रेस प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह के पक्ष में करेंगी प्रचार। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा के भद्रक जिले में करेंगे प्रचार। दिल्ली में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को दी श्रद्धांजलि। साथ में आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी भी रहे मौजूद। बिहार के पटना में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, पीएम मोदी आपको डिजिटल युग में ले गए हैं, लेकिन लालू यादव आपको आज भी लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अंधेरा रहे ताकि अंधेरे में डकैती बढ़े। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ओडिशा में जीत का किया दावा। कहा, लोकसभा चुनाव में हम ओडिशा में स्वीप करेंगे और विधानसभा चुनाव में हमें 85 से 90 सीटें मिलेंगी। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी के रुद्रपुर में जनसभा को किया संबोधित। बोले, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जुड़कर एक और 11 हो गए हैं। बीजेपी की डबल इंजन सरकार का देवरिया आते आते धुआं निकल जाता है। हिमाचल प्रदेश के कुटलेहर से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर बोला हमला। कहा, देश में भयावह बेरोजगारी है। हालात ऐसे कि आईआईटी और आईआईएम से पढ़कर निकले युवाओं को भी रोजगार नहीं मिल रहा। अगर कोई आवाज उठाता है तो उसे दबाने की कोशिश की जाती है। केजरीवाल की जमानत पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। कहा, सीजेआई लेंगे फैसला। मेडिकल ग्राउंड पर 7 दिन बेल बढ़ाने की केजरीवाल ने की थी मांग। पंजाब के लोग चाहते हैं विकास। आज लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा कि अगर पंजाब को आगे बढ़ाना है तो पीएम मोदी को मजबूत करना पड़ेगा। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का बयान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी और जेएमएम की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन का बयान। कहा, हम अपने स्थानीय लोगों को संरक्षित करने की बात कर रहे। चुनाव में धर्म पर नहीं, चुनाव में मुद्दों पर बात करनी चाहिए। बिहार के पटना में छात्र की पीट कर हत्या मामले में राजद नेता तेजस्वी यादव का बयान। एनडीए की सरकार में कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई ही नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में बुलेट रानी के नाम से मशहूर राजलक्ष्मी मांझा ने मतगणना के लिए लोगों को किया जागरूक। राष्ट्र के लिए वोट, मोदी के लिए वोट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 21,000 किलोमीटर की दूरी तय की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव झारखंड के चुनावी प्रवास पर रहेंगे। शाम में प्रचार के लिए पंजाब के लिए होंगे रवाना। सागर में दलित युवती की मौत पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिया बड़ा बयान। सीएम ने मृतक के परिवार से सहानुभूति जताते हुए सागर का करेंगे दौरा। झारखंड के दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे चुनावी प्रचार।
राजस्थान में गर्मी ने मचाया हाहाकार। गर्मी की वजह से 16 लोगों की मौत। एक हफ्ते में 51 लोगों की मौत। देश के 12 राज्यों के 78 जगहों पर पारा 45 डिग्री से ज्यादा। नौतपा में रामलला की सेवा में बदलाव। कूलर नहीं, जब एसी की हवा लेंगे भगवान जेसी। हल्के सूती कपड़े पहनाने के साथ लस्सी और रसीले फलों का लगाया गया भोग। मिजोरम में दिखा रेमल तूफान का असर। लैंडस्लाइड में 27 लोगों की मौत। पत्थर की खदान ढहने से हुआ हादसा। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने बाढ़ प्रभावित लोगों से की मुलाकात। सभी को सुरक्षित क्षेत्र में लाने का दिया आश्वासन। ओडिशा के फिरिंगिया के पास एक बस के पलट जाने से 2 लोगों की मौत, 9 लोग घायल। सभी को अस्पताल में कराया भर्ती। भोपाल में नर्सिंग फर्जीवाड़े में सुटेबल कॉलेजों की फिर होगी जांच। जबलपुर हाईकोर्ट ने दिया आदेश। सीबीआई जांच में सुटेबल पाए 169 नर्सिंग कॉलेजों की फिर से होगी जांच। न्यायिक मजिस्ट्रेट भी रहेंगे जांच में शामिल। भोपाल में मतगणना को लेकर निर्वाचन आयोग की तैयारियां। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिला निर्वाचन अधिकारियों के लिए बैठक। मतगणना स्थल पर जनरेटर और पावर बैकअप प्लान बनाए। मतगणना स्थल पर मोबाइल फोन रहेगा प्रतिबंधित। भोपाल में भीषण गर्मी से हाहाकार। भोपाल में लू से 2 की मौत। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में तापमान 45 डिग्री पार। 30 मई के बाद मिल सकती है हीट वेव से राहत। इंदौर में बीजेवाईएम नगर अध्यक्ष सौगात मिश्रा ने व्यापारी जयेश व्यास को भेजा 10 करोड़ का मानहानि का नोटिस। सौगात मिश्रा का कहना, मेरे सामने रुपए का कोई लेन देन नहीं हुआ। नोटिस देकर 7 दिन में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने को कहा। इंदौर में जीएसटी विभाग की बड़ी कार्रवाई। शहर के 4 पब पर पहुंची टीम। बड़ी मात्रा में जीएसटी चोरी पकड़े जाने की मिली सूचना। निर्वाचन आयोग की मतगणना को लेकर तैयारियां जारी। छत्तीसगढ़ के 56 अधिकारियों को मिली देश के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों की जिम्मेदारी। मास्टर ट्रेनर्स का प्रेक्षकों को प्रशिक्षण देना जारी। इंदौर में एसआई के खिलाफ किराएदार महिला ने दर्ज कराया दुष्कर्म का केस। पीड़िता ने पति के इलाज के लिए एसआई से लिए थे रुपए उधार। बच्चों को ठिकाने लगाने की धमकी देकर कई बार किया दुष्कर्म। महिला के अश्लील फोटो वीडियो भी बनाए। पुलिस ने दर्ज किया मामला। खंडवा के पुनासा में विस्तार न्यूज की खबर का बड़ा असर है। एसडीएम और तहसीलदार पहुंची राखड़ से प्रभावित किसानों के घर। अधिकारियों से पानी का छिड़काव करने के दिए निर्देश। जनरेटिंग कंपनी को नोटिस भेजने की बनाई योजना। सीएम विष्णुदेव साय आज झारखंड के दौरे पर रहेंगे। देवघर, पाकुड़ और शिकारीपाड़ा में करेंगे जनसभा को संबोधित। बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल। निवाड़ी में वोटों की गिनती का जिम्मा महिलाओं के पास। ईवीएम से लेकर मतपत्रों की गिनती तक महिला कर्मचारियों को सौंपा जिम्मा। कोरबा के कटघोरा में अज्ञात गुंडों ने 3 युवकों को कार से मारी ठोकर। मिर्च पाउडर डालकर बेरहमी से की पिटाई। न्यायालय पेशी के लिए गए थे 3 युवक। गुंडों की तलाश में जुटी पुलिस। भोपाल में अज्ञात नकाबपोश बदमाश ने बैंक के एटीएम को तोड़ने का किया प्रयास। वारदात को अंजाम देने से पहले मौके पर पहुंची पुलिस की आहट पाकर मौके से फरार हुआ बदमाश। सागर में बरूदिया नौनागिर हत्याकांड मामले में नया मोड़। आरोपियों के परिजनों ने पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। निष्पक्ष जांच करने की रखी मांग। चित्रकूट में अजीबोगरीब मामला आया सामने। बाल खाने के शौक के चलते गई महिला की जान। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर महिला के पेट से 2.5 किलो निकाला बालों का गुच्छा। नर्सिंग कॉलेज घोटाला मामले में इंस्पेक्टर सुशील मजूका को किया बर्खास्त। डेपुटेशन के दौरान नर्सिंग कॉलेज घोटाले की जांच करने वाली टीम में थे शामिल। इंस्पेक्टर ने 2 लाख रुपए की ली थी रिश्वत। छत्तीसगढ़ में समय से पहले होगा मानसून का आगमन। 13 जून तक दस्तक देगा मानसून। 16 जून तक रायपुर में मानसून पहुंचने की संभावना। इस बार भारी बारिश के आसार। राजधानी भोपाल में बड़ी कार्रवाई। रेस्टोरेंट बापू की कुटिया में खानपान सामग्री के लिए गए नमूने। गंदगी से भरा हुआ था किचन। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने रेस्टोरेंट में अव्यवस्थाओं को लेकर दिए दिशा निर्देश। सिंगरौली में देर रात शराब माफियाओं के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। स्कॉर्पियो से शराब की कई पेटियां बरामद। देर रात शराब माफिया कर रहे थे शराब की तस्करी। बदहाल हुई बलौदा बाजार की कृषि उपज मंडी। पेयजल न होने समेत कई अव्यवस्थाएं। मंडी प्रशासन की व्यवस्थाओं पर लगातार उठ रहे सवाल। किसान परेशान। देवास शाजापुर लोकसभा सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी के निज निवास में चोरी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यीय को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 24 मई को देर रात अज्ञात बदमाशों ने चोरी की वारदात को दिया था अंजाम। कोरिया जिला अस्पताल के मेल वार्डों में दिखा कॉकरोच का आतंक। अस्पताल में गंदगी से पनपे कॉकरोच मरीजों को कर रहे परेशान। बिस्तर, टेबल और मरीजों के शरीर में चढ़कर घूम रहे हैं कॉकरोच।
दंतेवाड़ा में डीआरजी और बस्तर फाइटर्स की टीम को मिली बड़ी सफलता। सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने की नीयत से लगाए गए आईईडी को जवानों ने किया बरामद। 7 महिला और 8 पुरुष माओवादियों को जवानों ने दबोचा। जबलपुर जिला प्रशासन द्वारा निजी स्कूलों पर कार्रवाई से अभिभावकों में खुशी की लहर। सालों से निजी स्कूलों की लूट का शिकार हो रहे थे अभिभावक। मध्य प्रदेश के 31 जिलों में 66 नर्सिंग कॉलेजों को किया गया बंद। बंद किए गए नर्सिंग कॉलेज में छतरपुर जिले के 4 नर्सिंग कॉलेज भी शामिल। भोपाल कांग्रेस ने दिया 1 क्विंटल लड्डू का ऑर्डर। 4 जून को परिणाम से पहले जश्न की तैयारी। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने का किया दावा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद जेके नर्सिंग कॉलेज को किया गया सील। एसडीएम और सीएमएचओ की मौजूदगी में हुई कार्रवाई। विद्यार्थियों को परीक्षा देने के लिए लेबोरेटरी को छोड़कर बाकी सभी कक्ष किए गए सील। मैहर में गर्मी बनी आफत। जानलेवा गर्मी से प्यास से व्याकुल होकर जमीन पर गिरा गिद्ध। पानी पिलाकर लोगों ने गिद्ध की बचाई जान। पति पत्नी के विवाद में बदमाशों ने युवक पर किया जानलेवा हमला। हनुमानगंज इलाके के पास रिलायंस पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने युवक को घेरकर डंडों से पीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस कर रही आरोपियों की तलाश। रायपुर नगर निगम की राजस्व टीम के दौरे पर मचा बवाल। राजस्व विभाग के 93 अधिकारी कर्मचारी दिल्ली, जम्मू, चंडीगढ़ भ्रमण और अध्ययन पर हुए रवाना। बीजेपी पार्षदों का आरोप, जनता के पैसे से किया जा रहा पिकनिक टूर। कोरबा लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी सरोज पांडे ने स्ट्रांग रूम का किया निरीक्षण। स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 4 तारीख को होगी मतगणना। सीधी दुष्कर्म मामले में सियासत तेज। सीएम की एसआईटी टीम और स्कॉलरशिप की प्रक्रिया पर कांग्रेस के अन्य सामाजिक संगठन उठा रहे सवाल। उचित न्याय न मिलने पर धरना और आंदोलन की चेतावनी। तहसील कार्यालय में अस्त व्यस्त खड़े 2 पहिया वाहनों की बाइकों की एसडीएम के निर्देश पर निकाली गई हवा। कई बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे थे लोग, जिसके बाद लिया गया एक्शन। अपने ही पिता का गला दबाकर हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिपरिया थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर की गिरफ्तारी। आरोपी के विरुद्ध धारा 302 के तहत की गई कार्रवाई। कवर्धा में अवैध शराब की बिक्री करने वाली महिला को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 45 पौआ देसी प्लेन मदिरा के साथ महिला गिरफ्तार। मुखबिर सूचना पर पंडरिया थाना पुलिस की कार्रवाई। रायपुर में घूम घूमकर बाइक चोरी करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 10 बाइक की जब्त। ट्रेन से रायपुर आकर गाड़ी चोरी कर फरार हो जाते थे आरोपी। जशपुर में रॉन्ग नंबर से दोस्ती के बाद 17 वर्षीय नाबालिग किशोरी से रेप। होटल में ले जाकर आरोपी ने दिया रेप की वारदात को अंजाम। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। प्रदेश में गर्मी का सितम जारी। नौतपा के चौथे दिन भी खूब तपा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। गरियाबंद में पारा पहुंचा 45 डिग्री के पार। अस्पताल में मरीजों की लगी भीड़। ब्रिटिश साइंटिस्ट का दावा, फिर कोरोना जैसी महामारी आना तय। बोले दुनिया इसका सामना करने के लिए तैयार नहीं, जनता इसे चुनावी मुद्दा बनाए। नेतन्याहू बोले इजरायली हमले में फिलिस्तीनियों की मौत बड़ी गलती। जंग के बाद पहली बार कबूली मासूमों की मौत। नॉर्वे, आयरलैंड ने फिलिस्तीन को मान्यता दी। शेख हसीना बोली बांग्लादेश को तोड़ने की हो रही साजिश। कहा बांग्लादेश म्यांमार को तोड़कर ईस्ट तिमोर जैसा ईसाई देश बनाने की कोशिश। क्वीन ऑफ क्वींस की टीम ने आगामी एक्शन थ्रिलर फिल्म का पहला लुक किया रिलीज। फिल्म में काजोल, नसीरुद्दीन शाह और प्रभुदेवा मुख्य भूमिका में आएंगे नजर। भैया जी से आगे निकली फिल्म श्रीकांत। 50 करोड़ के नजदीक पहुंचा मूवी कलेक्शन। हर कोई कर रहा फिल्म की सराहना। एक्ट्रेस प्रीति जिंटा ने हाल ही में आयोजित 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल से कई नई तस्वीरें की शेयर। प्रीति ने अपने दोस्त और सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन की भी की प्रशंसा। आज से शुरू होगी अनंत राधिका की सेकेंड प्री वेडिंग सेरेमनी। रोम और कांस घूमेंगे सभी मेहमान। क्रूज पर करेंगे पार्टी। पार्टी में शाहरुख खान, सलमान खान, रणवीर सिंह, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जैसे एक्टर्स के नाम शामिल। एक्टर और जूनियर एनटीआर ने अपने दादा को दी श्रद्धांजलि। दादा नंदमुरी तारक राम राव को उनकी 101वीं जयंती पर श्रद्धांजलि देने पहुंचे घाट। शिल्पा शिंदे खतरों के खिलाड़ी 14 में आएंगी नजर। कई शो बीच में छोड़ने वाले सवाल पर बोली, इस बार किसी को निराश नहीं होने दूंगी।
तहसील कार्यालय में अस्त व्यस्त खड़े दो पहिया वाहनों की बाइकों की एसडीएम के निर्देश पर निकाली गई हवा। कई बार समझाने के बाद भी नहीं समझ रहे थे लोग, जिसके बाद लिया गया एक्शन।